गुड इवनिंग साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। आप हम आपको बराबर भर्ती अपडेट देते चले आ रहे हैं। किस विभाग में कौन सी भर्ती निकलने वाली है, कौन सी निकल चुकी है, किसका विज्ञापन जारी हो चुका है, किसका विज्ञापन जारी होने वाला, इन सब की जानकारी हम आपको बराबर देते चले आ रहे हैं। आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल पे जाके आप लाइक कर सकते हैं, हमें हाइप दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि भर्तियां बराबर जारी हो रही हैं। 2026 में आपके इतने विज्ञापन आने हैं, इतने विज्ञापन आने हैं कि अगर 2026 में कोई बच्चा थोड़ी सी भी मेहनत अगर ढंग से कर जा रहा है तो उस स्टूडेंट को नौकरी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, सामने आपके खाना रखा है। अब आप सोचेंगे किस्मत में होगा तो अंदर पेट में चला जाएगा, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको खाली नहीं मिल जाती, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, खाना अगर आपको पेट तक ले जाना है तो आपको उठा के अपने मुंह में रखना पड़ेगा, मुंह को चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही खाना आपके पेट में जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सामने खाना रखा रहेगा, खाना आपके पेट में नहीं जाएगा। तो ये तो सोचना बेकार है कि हमारी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। किस्मत तभी साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं। आपका भाग्य तभी बलवान होगा जब आप भरपूर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपकी किस्मत भी साथ देगी। अन्यथा की स्थिति में आप बस सामने आपके खाना रखा है, आप खा ही नहीं सकते जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, हाथ से उठा के जब तक मुंह तक नहीं ले जाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए। 2026 में आपको नौकरी, आपका अगर भाग्य चाहता है और आप मेहनत करते हैं तो नौकरी आपको मिल जाएगी। हर विभाग में पद निकलने हैं, उसी क्रम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आज एक हम नया विज्ञापन जो जारी होने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये विज्ञापन हमारा है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है उस पर हम बात कर रहे हैं। 2026 में विज्ञापन हमारा ये जारी होगा। अब आप ये सोचते होंगे लो नए विज्ञापन के बारे में सर बताने लगे हैं, अभी तो पुरानी भर्ती नहीं हुई। हाँ, पुरानी भर्ती होना है, उसकी परीक्षा की तिथियां भी घोषित जल्द ही हो जाएंगी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक नए अध्यक्ष मिले हैं और वो बहुत ही परिश्रमी हैं, पूर्व डीजीपी हैं प्रशांत कुमार जी। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे परिश्रमी व्यक्ति हैं और जल्द ही वो इन पर सारी भर्तियों पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो जो टीजीटी पीजीटी की लगभग 5 बार परीक्षा, दोनों की परीक्षाएं 5-5 बार आपकी कैंसिल हो चुकी हैं, तो वो भी परीक्षाएं आपकी जुलाई से पहले पहले हो जाएंगी। यानी जून, मई से जून तक परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी, जुलाई से पहले ही हो जाएंगी। मई जून में संभावना है उनकी कि वो दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी। और उसके बाद नए विज्ञापन जो है, नया विज्ञापन पहले ही आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। परीक्षा होने से पहले पहले नया विज्ञापन की डेट आउट हो जाएगी और इसकी परीक्षा भी आपकी इस साल के 2026, अभी कहने का मतलब 2026 जो साल है उसके अंत तक आपको इसकी परीक्षा भी देखने को मिलेगी और ये हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात जो क्या है कि इस बार भर्ती में इतने पद आ रहे हैं, इतने पद इससे पहले कभी भी टीजीटी पीजीटी में एक साथ देखने को नहीं मिले हैं। देखिए, जो अभी विधानसभा में एक प्रश्न उठा था कि उत्तर प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, इसकी कितने पद खाली हैं और पीजीटी के कितने पद खाली हैं। तो टीजीटी के पद, खाली पदों की संख्या जो माननीय मंत्री गुलाब देवी जी ने बताई है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वो बताई है 24,515 पद जो हैं आपके टीजीटी के खाली हैं और 6,216 पद जो हैं आपको पीजीटी के खाली हैं। कुल मिला के ये लगभग आपके 30,000 से प्लस पद बनते हैं, 30,000 के आसपास पद बनते हैं और 30,000 पद खाली हैं। लेकिन 30,000 पदों पर अभी तक कभी भी इसकी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है, ना वैकेंसी इतनी बड़ी आई है। तो अगर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा चांस है और बेहतर है कि आप मेहनत करते रहिए। इस बार मेरिट डाउन जाएगी ही जाएगी। इतने बड़े पदों पर अगर भर्ती आ रही है तो पिछली बार तो 4 साढ़े 4 हजार पदों पे ही भर्ती थी, जो अभी जिसकी परीक्षा होनी बाकी है।
तो उस पर तो मेरिट हाई जाएगी ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी है और इसकी मेरिट लो ही जाएगी। अब देखिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, देखिए पिछली भर्ती तो पुराने पैटर्न पे हो जाएगी, नए के लिए नया पैटर्न और वो नया पैटर्न जो होगा वो आपको जैसे ही विज्ञापन आएगा उसमें सारी स्थिति क्लियर किया कर दी जाएगी, बाकी जो संभावना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी देखिए योग्यता क्या है, आपने जिस विषय से फार्म डाल रहे हैं उस विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। सपोज करिए आप इंग्लिश से फार्म डाल रहे हैं तो आपके स्नातक में तीनों वर्षों में आपका इंग्लिश विषय होना आवश्यक है, उसके साथ साथ बीएड की आपके पास डिग्री हो, यानी आपने प्रशिक्षण योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए, बीएड होना कंपलसरी है। अभी देखिए इसका टेट जूनियर वाला टेट अभी क्लियर, अभी तक तो भर्ती ऐसे ही होती चली आई है, लेकिन इस बार पूरी संभावनाएं हैं। मैं बता रहा हूं देखिए 100% तो श्योर कोई भी नहीं होता है, लेकिन 99% आपका टीजीटी में इस बार जो है टेट भी कंपलसरी किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, शायद और लोग भी आपको बताएं, लेकिन 100% तो मैं भी श्योर नहीं हूं, 100% वो भी श्योर नहीं होंगे। लेकिन हाँ ये है 99% इसमें, क्योंकि इस मैटर पे काफी बातचीत चल रही है कि स्नातक, अब देखिए ये जो टीजीटी का पद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये 6 to 10th होता है, ठीक है। जब 6 to 10th है, आपको 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो 6 से 8 वाला आपको टेट कंपलसरी होगा, ठीक है। तो इसमें इस बार बहुत कुछ परिवर्तन मिलेगा आपको। सबसे पहला परिवर्तन आपको टेट ही मिलेगा कि आपका जो है स्नातक के साथ बीएड हो और उसके साथ आपका जूनियर का टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, टेट या सीटेट कुछ भी उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसकी योग्यता हो गई। अब आप जिस विषय से भी डाल रहे हैं उस विषय की योग्यता आपको विस्तृत रूप में देखनी पड़ेगी। आप हिंदी से डाल रहे हैं तो हिंदी में आपका देखिए स्नातक में हिंदी होनी चाहिए और उसके साथ संस्कृत होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन मांगते हैं इसमें, हिंदी के लिए कॉम्बिनेशन मांगते हैं। दूसरा आपका अगर आप सोशल से डाल रहे हैं तो सोशल में आपको 2 सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, अर्थशास्त्र भूगोल, भूगोल हो गया तुम्हारा, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया और राजनीति शास्त्र हो गया, इन 4 में 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं बनेगा। बाकी अंग्रेजी है, गणित है, इनके लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है ठीक है। तो बहुत से सब्जेक्ट इनके लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, बहुत से सब्जेक्टों के लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। तो ये आपको योग्यता, जब विज्ञापन आएगा हम आपको हर सब्जेक्ट की अलग से विस्तार से बता देंगे, फिलहाल अभी तो हम आपको थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से बता रहे हैं। चयन प्रक्रिया इसकी लिखित परीक्षा होगी, वो होगी बहुविकल्पीय। देखिए बहुविकल्पीय होगी। अब हो सकता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका लोक सेवा आयोग से प्रेरणा लेके, जैसे लोक सेवा आयोग ने एलटी में पहली परीक्षा बहुविकल्पीय कराई और प्री मतलब वो प्री हो गई और मेंस के लिए लिखित उन्होंने कह दिया है, जिसमें आपको मतलब जो है लिखना पड़ेगा। तो हो सकता है ये भी वो प्रक्रिया अपना लें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना या कोई भी न्यूज नहीं है कि ये लिखित परीक्षा को अपनाएंगे, प्री मेंस 2 कराएंगे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा यानी एक ही परीक्षा कराएंगे, वो भी होगी बहुविकल्पीय टाइप की। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, पहले आपके आते थे इसमें 125 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, इस बार जो चेंज करने वाले हैं वो है 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, इनमें आपके 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे और 30 क्वेश्चन आपके होंगे जीएस के, ये होंगे जीएस के। देखिए 100% ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा ही होगा, लेकिन ये भी 99% आपको देखने को मिल सकता है विज्ञापन में कि 150 क्वेश्चन होंगे। और इस पर चर्चाएं चल रही हैं, अभी बहुत ज्यादा इस पर अंतिम रूप नहीं दिया गया, जिस दिन अंतिम रूप दे दिया जाएगा उस दिन भी मैं आपके साथ अपडेट लेके सामने आ जाऊंगा। तो 120 सब्जेक्ट से होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस से होंगे। अभी तक 125 क्वेश्चन आते थे और वो 125 के 25 आपके सब्जेक्ट से रहते थे, ठीक है। अब बात ये तो हो गई आपकी लिखित परीक्षा आपकी कैसी होगी। दूसरी अब देखिए वेतन इसका जो होगा वो 4600 ग्रेड पे की भर्ती है, काफी अच्छा ग्रेड पे इसका होता है, 44,900 प्लस भत्ते से शुरू होगा ये, ठीक है। अब इसमें भत्ते में एचआरए है, डीए है, ये लग जाते हैं, ठीक। अब ये लगभग आपका जब 44,900 लगभग अगर इस समय हम कैलकुलेट करें तो ये 75,000 के करीब सैलरी बनती है जाके। तो टीजीटी का ग्रेड पे बहुत अच्छा है, मेहनत करिए, कोशिश करिए, लगने की 8वां वेतन आयोग लगेगा तो ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए। ये तो हमारी रही टीजीटी की बात। अब हम बात करेंगे पीजीटी की। पीजीटी में देखिए 6,216 पद हैं आपके। इसकी योग्यता भी आपकी जो है वहां स्नातक है, इसमें परा स्नातक यानी एमए या एमएससी, ठीक है, परा स्नातक आपका होना चाहिए।
उसी सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म डाल रहे हैं। अभी तक इसमें क्या था कि परास्नातक ही केवल चाहिए होता था, प्रशिक्षण योग्यता की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इस बार से ये बीएड करने जा रहे हैं, इसमें भी आपका बीएड होना कंपलसरी है। और जैसे ही बीएड होगा इसमें भी फॉर्मों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, कम पड़ेंगे, जाहिर सी बात कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। तो बीएड आपका इसमें, अभी तक तो इसमें किसी ने एमए कर लिया, एमएससी कर ली, सीधे डाल दिया, क्योंकि बीएड की आवश्यकता होती नहीं, अब बीएड की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसका चयन भी आपका किससे होगा, लिखित परीक्षा होगा, ये भी बहुविकल्पीय होगी, बहुविकल्पीय होगी। वही प्रक्रिया इसकी भी रहेगी, 130 क्वेश्चन, 120 प्लस 30 यानी 150 क्वेश्चन होंगे, 120 सब्जेक्ट से होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस होंगे। पहले इसमें भी 125 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते थे, तब इसकी मेरिट जो है, और उसके अलावा इसमें देखिए एक चीज और है, इसमें साक्षात्कार भी होता है, लिखित परीक्षा प्लस इसमें साक्षात्कार भी होगा, मतलब इंटरव्यू, ठीक है। पीजीटी के लिए इंटरव्यू भी होता है, इसके लिए इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसकी लिखित परीक्षा हो गई, 120 क्वेश्चन और 30 जीएस के हो जाएंगे, 120 सब्जेक्ट से हो जाएंगे। अभी ये मैं 100% नहीं कह रहा हूं, इसमें 1% ऊपर नीचे हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन इस बार 100% ये कह सकता हूं मैं, पैटर्न चेंज होगा। पुराने पैटर्न पे परीक्षा नहीं होगी, नए पैटर्न पे ही होगी। क्या पैटर्न में चेंज होगा ये अभी 100% कहना मुश्किल है, लेकिन होगा। लेकिन साक्षात्कार इसमें रहेगा, ऐसा नहीं साक्षात्कार कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसका देखिए साक्षात्कार होगा, लिखित परीक्षा होगी, 2 चरण इसके होते हैं। अच्छा, तीसरा इसका देखिए वेतन अब क्या होता गया, इसका 48 ग्रेड पे है, जो 47,600 से शुरू होगा। तो इसका अगर आप वेतन जोड़ेंगे तो लगभग 80,000 के करीब इसका वेतन बनेगा, सारे भत्ते वत्ते लगा के। तो भर्तियां अच्छी आ रही, देखिए 6216 पोस्ट हैं, बहुत हैं ये। पीजीटी में 1500-1600 से पद ज्यादा नहीं आते हैं, मैक्सिमम 2000 तक ही पद आते हैं। इस बार अगर 6000 से ऊपर पद आ रहे हैं तो बहुत बड़ा सुनहरा चांस है, आप इसे उपज लीजिए, फटाफट इसे अपना लीजिए चांस को, और इस चांस को निकलने मत दीजिए, पकड़ के बैठ जाइए इसे। और इसमें आपको देखिए टीजीटी पीजीटी सारे सब जो आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उससे करते रहिए। और मैं आशा करता हूं आप सब जो है, आप, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएं, 2026 में आप सब सरकारी नौकर बन जाएं। मेरी यही शुभकामनाएं, यही आशाएं हैं। और आज के लिए हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई परेशानी लग रही कि हाँ हमें ये और जानना चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, नई विज्ञापन के साथ, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा देखिए एक और जानकारी आपको दे दूं, टीजीटी 2026 की जो तैयारी होगी उसमें संस्कृत विषय की तैयारी हम आपको अपने चैनल पर कराएंगे। टीजीटी 2026 की जो भी तैयारी होगी, उससे पहले हम जनवरी से आपको 2-3-4 जनवरी से आपको हम टीजीटी संस्कृत का क्लास देना शुरू कर देंगे। तो जो स्टूडेंट संस्कृत पढ़ रहे हैं बहुत सरल तरीके से अगर उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप एक हमारी डेमो क्लास जरूर देखना, और बाकी तो अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। आप एक बार देखना, संस्कृत आपको ऐसी लगे कि बहुत आसानी से हम टीजीटी क्रॉस कर सकते हैं, बस ये आप सोचिए। संस्कृत बहुत आसान है और बहुत ही कम सिलेबस है। तो अभी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, जो टल चुकी है, पहले तो उस पर फोकस कर लीजिए। उसकी क्लासेस हम आपको जनवरी से देना शुरू करेंगे, और जब तक परीक्षा होगी उससे पहले पहले उसका सिलेबस फाइनल कर देंगे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोशिश करना, एक बार पूरा मतलब जो है मनन करना, चिंतन करना कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं, किस क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं, बस उसी क्षेत्र पर डट जाइए। 2026 आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी।